ज़मीर दहतो जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा हमारे साथ मेजर जनरल JK बंसल जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत खैर मकदम है हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले ज़मीर साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी मैं। अब देखिए, पाकिस्तान को नए सदर के तौर पर आसिफ अली जरदारी, एक बार फिर उनका चुनाव हुआ है, यहाँ पर चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की है। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे, और अब उनके जो दूसरे कार्यकाल होगा, क्या उम्मीद की जा रही है इसमें? ज़मीर दहतो जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लग रहा है फिलहाल अभी उनसे कांटेक्ट हमारा नहीं हो पा रहा है। लेकिन बंसल जी, क्या आप इस बात को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर नवाज शरीफ का सपोर्ट भी उन्हें हासिल था? देखिए, जो आसिफ अली जरदारी हैं वो बहुत ही एक सीजन पॉलिटिशियन है और सबको साथ में लेकर चलते हैं, ये उनकी खासियत है। तो ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। और जो ये एक भी वहां पे मिसाल है कि कोई सिविलियन प्रेसिडेंट सेकंड टाइम पावर में आया है। पिछली बार भी काफी मुश्किलात के बाद भी इन्होंने अपना टर्म पूरा किया था। तो इनका जो एक अभी फिर क्या है कि पार्टी है जो PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी कोalition में है। और ये जो है ना, धारा के साथ चलते हैं। मतलब जो मिलिट्री है, जिसको वो लोग एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनके साथ मिलकर चलेंगे। ये जिस चीज को इन्होंने पिछले अपने टर्म में भी देख लिया है, जब भी ये एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में हुए तो इनको देश निकाला दे दिया गया था। तो जिस चीज को इन्होंने अपने लेसन लर्न किया है, अभी ये कभी भी जो है एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, मिलिट्री के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। और एज सच जो प्रेसिडेंट है, देखा जाए उनका ज्यादा रोल नहीं रहता और प्राइम मिनिस्टर का रोल रहता है। तो प्राइम मिनिस्टर भी पार्टी में जो की पार्टी के सपोर्ट से चल रहा है। और मैं एक चीज यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि 2008 में जो बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद में जो PPP और PML, इन्होंने ये एक रियलाइज किया कि अगर हम मिलकर नहीं रहेंगे तो आर्मी का ही रूल रहेगा और हम दोनों को मिलकर रहना है। तो उस चीज को देखते हुए अब ये आपस में मिलकर ही रहेंगे और मिलकर रहने में दोनों का इनका फायदा है। तो इस चीज को इन्होंने अच्छे से समझ लिया है। नहीं तो पहले जो है, अभी फर्स्ट टाइम ही वो आपस में एक दूसरे के पास ना आते और उन्होंने एक अपना अरेंजमेंट करके जो PML का प्राइम मिनिस्टर बन गया और जो ये PPP के हैं वो प्रेसिडेंट बन गए। तो ये देख करके एक बैलेंस रखा है। और बैलेंस में जो ये तो कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये जो उनके जो PTI है, तो जो इमरान खान की पार्टी, उसके साथ में भी उनको भी थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आर्मी क्या रुख लेती है या एस्टेब्लिशमेंट इनको कैसी डायरेक्शन देता है। तो उसी के बेस पे ये ज्यादातर काम करते हैं। पिछली बार में इन्होंने कुछ काम किए हैं जिसमें कि इनके जो रिलेशंस हैं अमेरिका के साथ में भी ठीक ठीक हैं, चाइना के साथ भी ठीक हैं। पिछली बार इन्होंने इनके टाइम में जो CPEC बना था और अमेरिका के साथ में भी, और इनके जो करजई थे अफगानिस्तान, उनके साथ में भी संबंध अच्छे रहे। और जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उनको भी इन्होंने काफी सपोर्ट किया। इससे अमेरिका भी इनके साथ में था। तो मुझे लगता है कि अपना टर्म तो पूरा करेंगे ये। और हो सकता है बीच में गवर्नमेंट में ये अगर कोई जो दिक्कत अगर PML करता है तो उसको ये बताएंगे। और आर्मी भी यही चाहेगी कि आर्मी के हिसाब से ये लोग चलते रहें। और अगर कोई ऐसी बात होती है तो ये जो है अपना उसको गवर्नमेंट को, जहां तक जो मैं एक आज TV देख रहा था पाकिस्तान का, जो उनका एनालिसिस चल रहा था, वो यहाँ तक था कि अगर PML इनको सपोर्ट करके नहीं रखती है तो ये जो PTI, जो तहरीक पाकिस्तान इमरान की जो पार्टी है, उसके साथ मिलकर भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। क्योंकि इनका एक ऐसा एक नेचर है, या इनकी खसूसियत है कि ये सबको मिलाकर या किसी के साथ भी मिलकर चल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मेरे ख्याल से अपना टर्म पूरा करेंगे। ये गवर्नमेंट भी शायद पूरा टर्म करे। हालांकि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है, वहां पर जो है बहुत उनके इकोनॉमी बिल्कुल खराब है। और देखते हैं ये दोनों मिलकर के, शहबाज और ये कितना मिलकर चलाते हैं। और ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में जो शहबाज शरीफ ने ही जो इलेक्शन से पहले जो बयान दिए थे, तो वो कहते थे कि जो है अगर जरदारी को मैं सड़कों पे खींच के लाएंगे हम उनको, के साथ में बहुत खराब बयान दिए थे। लेकिन पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है, अपने स्वार्थ के लिए सब लोग इकट्ठे होकर के मिलकर
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि साथ में मिलकर अगर नहीं चलेंगे तो ऐसे में और भी हालात खराब हो सकते हैं, ये भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में फौज का ही दबदबा रहता है और फौज के साथ तालमेल बिठाकर चलना भी यहाँ पर अहम हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती दिनों में किस तरीके से वो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही लोगों की जो उम्मीदें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं जब भी कोई किसी ओहदे पर आता है तो, और जिस तरह से पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं तो और ज़्यादा आवाम की जो उम्मीदें बढ़ जाती है, क्योंकि हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं महंगाई की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर बात करें, पाकिस्तान जिन हालातों से गुजर रहा है तो नई सरकार से आवाम की उम्मीद बढ़ गई है। जेके बंसल जी, आपको लगता है कि ऐसे में शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलकर कुछ बेहतर कर पाएंगे पाकिस्तान के लिए? खराब हालात में है। जी जी। और एक चीज मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा होता है। अब जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, आसिफ अली जरदारी का, इनके ऊपर भी करप्शन के चार्ज रहे हैं, 11 साल ये जेल में रहे हैं और इनको 10% मिस्टर 10% कहा जाता था। तो अगर इन्होंने ईमानदारी से काम किया और करप्शन नहीं किया दोनों ने मिलकर तो कुछ पाकिस्तान का उद्धार हो सकता है। लेकिन अगर ये जो है दोनों ये कोई करप्शन में लिप्त हो जाते हैं फिर नहीं हो सकता। इतनी बात जरूर है कि अब की बार आर्मी ने भी ये देखा है कि आवाम जो है वो एक बढ़ चढ़ करके आई है और उन्होंने हिस्सा लिया है इलेक्शंस के दौरान में और वहां इंतखाबात हुए हैं। अब एक बात और जो सुनने में ये आ रही है कि जो पीटीआई है, जो इमरान खान की पार्टी, वो एक देशव्यापी जो आंदोलन करना चाहती है और हो सकता है वो कोई अनार्की क्रिएट करें तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, जो कैंडिडेट थे अपोजिशन के मिस्टर महमूद खान अचकई, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इलेक्शन बहुत अच्छे माहौल में हुआ, फ्री एंड फेयर हुआ। जबकि जो पीटीआई के जो लीडर हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुआ है, इसमें बहुत रिगिंग और हेराफेरी हुई है। तो इस तरह की जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है देखने के लिए। बस यही होता है कि अगर कोई दोबारा जैसे अगर इमरान खान की पार्टी भी मेन धारा में आ जाती है और किसी तरह का ये नहीं करती है, लेकिन उनके पर में जो प्रॉब्लम ये है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो उनका झगड़ा पार्टियों से या पॉलिटिकल पार्टी से ना होकर के जो एस्टेब्लिशमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब जो आर्मी है उनके साथ में, और जो 9 मई 2023 में वहां पर घटना घटी, उन्होंने अटैक किया, तो उसका आर्मी ने बड़ा सीरियस संज्ञान लिया है। और अगर वो इस चीज को मानते हैं, माफी मांगते हैं, तो शायद जो है उसका कुछ निदान हो जाए। तो पाकिस्तान के जो कमेंटेटर हैं वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि हो सकता है आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट बनने के बाद में ये इमरान खान के पास जेल में जाएं। जैसे ही पता लगा था कि जो पुराने प्रेसिडेंट वो भी मिलने के लिए गए थे, और एक माहौल को अच्छा करने की कोशिश करें। इसके अलावा अभी जो कुछ दिन बाद में ये कुछ मीटिंग रखेंगे, ज्वाइंट सेशन, वहाँ जो मुश्तरका सेशन होगा दोनों उनका पार्लियामेंट का, वो भी एड्रेस करेंगे। और अभी तो इनको जो बधाई देने के लिए नवाज शरीफ भी पहुंचे, शहबाज शरीफ पहुंचे थे, और इन्होंने इनवाइट भी किया है जो आज 4 बजे जो एक ओथ सेरेमनी होनी है। जी जमीर दहतो जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमीर साहब, आप क्या कहेंगे? अब देखिए पाकिस्तान को नए सदर के तौर पर आसिफ अली जरदारी मिल गए हैं। हालांकि ये दूसरा कार्यकाल होगा, उनका पिछला कार्यकाल पूरा किया था उन्होंने। इस बार कितनी उम्मीदें की जा रही हैं उससे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वो ये था कि पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम हो, या फिर ये चीज इंश्योर हो कि जो आने वाली गवर्नमेंट है ये 5 साल चलेगी। तो देखिए, मौजूदा सूरत हाल में जैसे आपने देखा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि दोबारा सदर का हलफ उठाने जा रहे हैं, तो उन्होंने तकरीबन 411 वोट लिए थे, जबकि जो उनका मुखालिफ उम्मीदवार था उन्होंने 180 वोट दिए थे। तो इससे तो बात वाज़ेह हो गई कि मौजूदा गवर्नमेंट के पास स्टेबल हद तक मेजोरिटी तो मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, और उसके अलावा MQM है। तो MQM का जिक्र करना भी इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि MQM कराची की पार्टी, और कराची का इंतहाई अहम रोल है पूरे पाकिस्तान का जो मुआशी निज़ाम है उसको चलाने में। तो मौजूदा हिसाब से जो अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो मुआशी इस्तेहकाम है ये पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है, और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इन तमाम पार्टियों के पास मेजोरिटी तो पूरी है। लेकिन ये इत्तेहादी गवर्नमेंट से जाहिर है कि हर पार्टी का अपना अपना मंशूर है, लेकिन जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा मुआशी इस्तेहकाम पर। तो अब ये पार्टियां ये नहीं कह सकती कि उनके पास कोई इस्तेहकाम का प्रॉब्लम था, अदम इस्तेहकाम था, सियासी मामला खराब थे।
इनके पास सियासी मामला तो यकीनी तौर पे पूरे हैं, लेकिन अब देखना ये कि इनका मुआशी एजेंडा है क्या। मतलब पाकिस्तान में बिलाशुबा कोई शक की गुंजाइश नहीं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा और पहला मसला है वो मुआशी सूरत हाल है, और दूसरा मसला पाकिस्तान का दहशतगर्दी है। तो पाकिस्तान में ये तीनों जमातें दहशतगर्दी के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रखती हैं कि पाकिस्तान में जो मजहबी दहशतगर्दी है उसके खिलाफ है, और उसके साथ साथ इन तीनों जमातों को मिलकर पाकिस्तान में जो मुआशी इस्तेहकाम है वो लाने की भी जरूरत है। तो देखना ये होगा कि मौजूदा सरकार जो कि शहबाज सरकार बनाएंगे उनका जो मुआशी एजेंडा है वो क्या है, मतलब कौन सा प्रोग्राम वो लेकर आते हैं जिससे पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। हिंदुस्तान के साथ जो इससे पहले हमने देखा था कि नवाज शरीफ के दौर में तिजारती ताल्लुकात थे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बाय रोड तिजारत होती थी, उस तिजारत को ये खोलते हैं या नहीं खोलते हैं। इसके अलावा जो दीगर पड़ोसी ममालिक हैं उसके साथ इनके ताल्लुकात किस तरह के बनेंगे, और खास तौर पे जो मुआशी पॉलिसी है वो क्या लाते हैं। पाकिस्तान में जो ताजिर हैं उनको ये क्या बेनिफिट देते हैं, पाकिस्तान में ताजिरों के साथ साथ इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट मिलता है ताकि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए। जबकि दूसरा जो मसला है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला वो दहशतगर्दी है। तो मजहबी दहशतगर्दी के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान में ये तीनों पार्टियां जो इस हवाले से सेक्युलर मानी जाती है और इन्होंने मजहबी दहशतगर्दी की हमेशा से मुखालफत की है। तो मौजूदा दौर में इस वक्त हमने देखा है कल भी पेशावर में धमाका हुआ है। तो इस तरह की जो दहशतगर्दी है उसको रोकने के लिए क्या इकदाम करते हैं। अगर ये तीनों जमातें मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मजबूत पॉलिसी बनाने में कामयाब हो गए या फिर जो मुआशी एजेंडा है पाकिस्तान का उसको अगर आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन तौर पर पाकिस्तान की हालत पहले से कुछ बेहतर हो जाएगी। क्योंकि जो सियासी गवर्नमेंट आती है एक सियासी इस्तेहकाम आता है तो उसके बाद यकीनी तौर पे एक बेहतरी की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन ये वक्त साबित करेगा कि शहबाज सरकार कितनी कामयाब होती है पाकिस्तान को मुआशी मसाइल से निकालने में, और उसके साथ साथ जो दहशतगर्दी के मसाइल है उससे निकलने में ये सरकार कितनी कामयाब होती है। यहाँ पर एक चीज का और भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो दो मेन सूबे हैं जिसमें एक तो सूबा सिंध है जहाँ पर कराची, और कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, जबकि दूसरा जो बड़ा सूबा वो है पंजाब। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, सिंध में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत। तो ये दोनों सूबे ऐसे हैं जहाँ से मुआशी तौर पे पूरा निजाम चलता है। तो यहाँ पर भी इन दोनों पार्टियों की सरकार है, तो इनके लिए ये मसाइल भी नहीं है कि ये कहें कि सूबाई सरकार ने हमसे ताउन नहीं किया या उसने हमारी किसी पॉलिसी पे अमल दरामद नहीं किया। तो मौजूदा सरकार के पास अब इस तरह का कोई एक्सक्यूज रह नहीं जाएगा अगर ये नाकाम होती है तो, और अगर कामयाब होती है तो यकीनी तौर पर इनको कोई ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो हकायक पर मबनी हो, जो जमीनी हकायक है उनको देखते हुए ये पॉलिसीज अगर बनाते हैं तो पाकिस्तान मुआशी मसाइल निकल भी सकता है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात को ये किस तरफ लेके जाते हैं, कितनी एक जिसको कहते हैं कि बालिग नजरी का मुजाहरा करते हुए ये पॉलिसी बनाते हैं और फिर उस पर अमल दरामद करते हैं। कि पाकिस्तान को आसिफ अली जरदारी के तौर पर नए सदर मिल गए हैं और चुनाव में उन्होंने जीत काफी आसानी से हासिल कर ली है। अब क्या कुछ बदलाव पाकिस्तान में होता है, किस तरीके से आने वाले दिनों में अहम कदम उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेके बंसल जी, आपके पास आना चाहूंगी अब मैं। देखिए, बहुत आसानी से आसिफ अली जरदारी ने ये जीत हासिल कर ली है और उनके जो कॉम्पिटिटर थे उनका ये कहना था कि फेयर इलेक्शन हुए हैं, लेकिन वही पीटीआई की तरफ से हल्ला बोल हो रहा है और सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं कि धांधली हुई है इलेक्शन में। इसे किस तरह से देखें? जी, मैंने पहले भी कहा है कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं फेयर इलेक्शन हुए हैं, जिसकी पोजीशन कैंडिडेट थे, जबकि जो पाकिस्तान की पार्टी है पीटीआई वो कह रही है कि इसमें धांधलेगर्दी हुई है। तो एक्चुअली एक एनार्किस्ट एनवायरनमेंट उन्होंने रखा हुआ है। भले क्योंकि पहले जो है जो इनके इलेक्शन हुए थे इंतखाबात में वहां पे धांधली हुई थी, उसी चीज को ध्यान में इन्होंने रखा है। लेकिन जो अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है ये तो काफी फेयर हुआ है। अपोजिशन को कुछ ना कुछ तो कहने के लिए चाहिए, तो वो जो करने के बाद में अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम कैसे पूरे देश में दोबारा जो है पाकिस्तान के अंदर में हल्ला मचा करके अपने प्रेजेंस को फैल कराएं। और ये जो पीटीआई का एक नेचर रहा है उसमें इमरान खान का भी काफी रोल रहा है कि वो जनता के बीच में जाके दिखाना चाहते हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए और अपने आप को वो एक नाकामयाब कोशिश करेंगे कि दोबारा आने के लिए। वो ये भी कहते हैं कि हमारा जो चुनाव चिन्ह बैट था बल्ला वो भी छीन लिया गया है, उसको दोबारा दे दिया जाए। तो इन चीजों को अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए
इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। नहीं तो जहां तक प्रेसिडेंट का, जब एक गवर्नमेंट उनकी बन गई, 2/3 मेजोरिटी, काफी मेजोरिटी हो गई है और बहुत डिफरेंस है, 411 और 181 जो वोट मिले हैं, इनमें कोई छोटा मोटा या कोई मार्जिनल अंतर नहीं है, डबल से भी ज्यादा का है। तो इन चीजों को देखते हुए ये तो कहना उनका ठीक नहीं है। और अब पाकिस्तान के जो हित में यही है, इन तरह को जो अपने कुछ दिन के लिए पीटीआई को एक छोड़ करके पाकिस्तान के अवाम का ध्यान रखना चाहिए। जब वहां पे इस तरह के झगड़े फसाद होते रहेंगे तो ये कभी ठीक हो ही नहीं सकती। अब इसमें सिर्फ यही है कि जैसे जो दोनों पार्टियां हैं, जो पीपी और पीएमएल, उनमें दोनों में ही देखा जाए एक परिवारवाद चल रहा है और परिवारवाद में जाता है जहां करप्शन बढ़ जाता है। और अगर उनका हिंदुस्तान की तरफ अच्छा रुख रहता है तो उसमें उनका फायदा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनके प्रेसिडेंट को भी एक शुभकामनाएं भेजी हैं। तो इस तरह से उनके ऊपर है, वो बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फौज बीच में आएगी और चाइना बीच में आएगा। चाइना, अगर हमारे रिलेशन बढ़ते हैं और जो इकोनॉमिक रिलेशंस और ट्रेड बढ़ता है तो चाइना उसको सहन नहीं करेगा और वो उसको जो है उसमें आने की कोशिश करेगा बीच में। नहीं तो चाइना हमें पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस और ट्रेड बढ़ जाए और वो ये सोचें कि हाँ ठीक है। जबकि इमरान खान ने भी ये कहा था कि मैं अच्छे रिलेशन रखूंगा। जब वहां पर ये बात आई, टमाटर इतना महंगा वहां पे मिलता था क्योंकि वो सारा टमाटर इंडिया से जाता था। अपनी धुन में, अकड़ में उन्होंने वहां पे जो वहां के आवाम को बहुत सफर करना पड़ा। और इस चीज को देखते हुए अगर सेना और दोनों ये पार्टियां, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मिलकर चाहें तो अपने देश को ऊपर भी ले जा सकते हैं। और अगर इन्होंने अपना अपना हित सोचा, अगर आर्मी चाहती है कि हमारी वर्चस्व बना रहे, हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकें, वो डायरेक्ट वॉर तो हिंदुस्तान के साथ कर नहीं सकते, तो उनका यही रहता है टेररिस्ट भेज दिए और वो अपने आप को एक दिखाते रहते हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो जो है शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने नेबर्स, उनका स्टेटमेंट था कि हम अपने नेबर्स के साथ में अच्छे रिलेशन रखेंगे। और जैसे ही उन्होंने शपथ ली उसके बाद में उन्होंने भी कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया, जो कि उनकी पहली एक सभी गवर्नमेंट या सब लोग करते आए हैं। तो इस तरह से उनको ये देखना पड़ेगा और उनको टेम्परेरी क्या परमानेंट कश्मीर का राग बंद करना पड़ेगा। और कश्मीर अभी खुशहाल है, सारा कुछ बिल्कुल। देखिए, तमाम चीजें देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत अहम है यहाँ पर। जमीर दहतो जी, देखिए हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी पर इससे पहले कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। बदउनवानी को लेकर जेल में भी उन्होंने काफी वक्त गुजारा है और 10% के नाम से भी उन्हें जाना जाता था और कहा जाता था 10% कमीशन लेते हैं वो हर काम को कराने की। तो ऐसे में अब जब वो सदर बन गए हैं यहाँ पर, तो अब लगता है कि सब कुछ फेयर करेंगे। देखिए, आसिफ जरदारी पर इस तरह के इल्जामात लगते रहे हैं और पाकिस्तान में जो सूबा सिंध है, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां पर भी उन पर ये इल्जामात लगते रहते हैं कि पाकिस्तान में सूबा सिंध की जो सरकार है वहां पर करप्शन सबसे ज्यादा होती है। लेकिन एक बदकिस्मती की बात है कि इन तमाम इल्जामात को अदालत ने प्रूव नहीं किया जा सका। अब अदालत ने प्रूव नहीं किया जा सका या फिर अपने ये होशियारी की वजह से वहां से निकल गए, लेकिन बहरहाल उन पर अदालत ने ऐसा कोई भी इल्जाम साबित नहीं हो सका अब तक। दूसरी बात ये कि देखिए, इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि अब दोबारा सदर बन चुके हैं पाकिस्तान के, तो आसिफ जरदारी होंगे ऐवान सदर में। ऐवान सदर से कोई भी मुआशी पॉलिसी या कोई भी एजेंडा या किसी भी मुआशी प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं होता। मुआशी प्रोग्राम पर अमल दरामद करना है नून लीग सरकार ने। तो नून लीग सरकार का ये इम्तिहान है कि वो अपनी मुआशी पॉलिसी किस तरह से बनाती है। आसिफ जरदारी तो उनको मुआशी मामलात में सपोर्ट करेंगे, मुआशी मामलात में उनकी किसी भी बिल को या किसी भी कानून साजी या आइन साजी जो होती है तो उसकी रुकावट नहीं बनेगी, उसको सपोर्ट करेंगे, जो कि वो पहले भी करते आए हैं। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस चीज का शोर मचा था वो 18वीं तरमीम थी, जिसके तहत उन्होंने सूबों को आईनी हुकूक दिए थे और तमाम सूबे अपने फैसले आजादी से कर सकते हैं, बशमूल खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर इस वक्त अगर हम देखें तो पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन वहां पर वफाक की मुदाखलत बहुत कम है। तो इस तरह के जो मामलात है उसमें आइन साजी और कानून साजी के मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा है और वो हर उस तरह के जो मामलात होते हैं उसको सपोर्ट करती है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो मसला है ये मेरी नजर में करप्शन नहीं है। पाकिस्तान में करप्शन यकीन तौर पे एक बड़ा मसला है, लेकिन बुनियादी मसला करप्शन नहीं है।
बुनियादी मसला है राइट डायरेक्शन, मतलब उस डायरेक्शन में जाना जिस डायरेक्शन के जरिए हमें पता हो कि इसमें 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद हम किसी बेहतर पोजीशन पे खड़े होंगे। उसमें हमारी नजर में हम कई सालों से ये बात कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, पड़ोस के साथ जो तिजारत है वो खोलनी पड़ेगी, ईरान के साथ भी, हिंदुस्तान के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी जो बॉर्डर मैनेजमेंट के मामला है उसको बेहतर करना पड़ेगा, ताकि यहाँ से जो हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं वो बजाय बाहर से मंगवाने के अपने पड़ोसियों से अगर मंगवाएंगे तो वहां पे जो इसका रेट का रेशियो है वो बड़ा कम होगा। अब देखिए हिंदुस्तान और अमेरिका के कितने अच्छे संबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात खत्म नहीं किए। ईरान के साथ उसकी तिजारत या दीगर मामला जो मुआशी मामला एक बेहतर पॉलिसी है, तो ये पाकिस्तान को भी करनी पड़ेगी। पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है, अमेरिका की और बाकी दीगर देशों की अपनी पॉलिसी है। तो इस हवाले से पाकिस्तान को खुलकर ये बात तय करनी पड़ेगी या खुलकर ये फैसला करना पड़ेगा कि जिन भी ममालिक के साथ पाकिस्तान के अच्छे मरासिम हो अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान की अपनी जो बका है, जो पाकिस्तान की अपनी आवाम है, उसकी बेहतरी के लिए क्या बेहतर है। तो अगर पाकिस्तान इस पॉलिसी पे चलेगा, और जो कि मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि ये सारा फैसला नून लीग ने करना है क्योंकि वफाक में हुकूमत उनकी है, तो अगर ये पाकिस्तान इस तरह के फैसले करता है कि जो पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अवाम के हक में बेहतर है हम उस पर अमल दरामद करेंगे, जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के हकूक पामाल होते हैं, जिससे उनके लिए मसाइल खड़े होते हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे तो यकीनी तौर पर कोई मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल से निकल ना सके। पाकिस्तान के जो बुनियादी मसला है मुआशी मसला, क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से ही सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम आ जाता है तो पाकिस्तान की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी और बाकी मामला में भी हम बेहतर फैसले कर पाएंगे। जी बिल्कुल, और देखिए इसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं ये अहम हो जाएगा। और आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मिलकर अगर जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करने की सबसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर, उसको देखते हुए क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाते हैं वो अहम हो जाएगा। ये बंसल जी, अब जब भी नई सरकार आती है किसी भी मुल्क में तो उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन अब शहबाज शरीफ की अगर बात करें, आसिफ अली जरदारी की बात करें, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस देखते हुए आपको लगता है कि बड़ा बदलाव हो सकता है पाकिस्तान में? बड़ा बदलाव होना बड़ा मुश्किल है, वो इसलिए कि कुछ भी हो, जितने भी यहाँ की सरकार है, वो प्रेसिडेंट सरकार भी वो आर्मी के इशारे पर चले, और आर्मी कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से उनके बॉर्डर पर कोई शांति हो, फिर उनकी एग्जिस्टेंस और उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर में शांति और प्रोग्रेस नहीं हो रही है। और अभी कोalition की गवर्नमेंट है, कोई एक पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट बना सके जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर में है। और वहाँ के लोग भी इस चीज को एनवी करते हैं कि जो भारत है वो बड़े, अपनी फॉरेन पॉलिसी भी अच्छी है, वहाँ की लीडरशिप भी अच्छी है, वहाँ ईमानदारी भी है। तो इस तरह को देखते हुए अगर वहाँ पे हो, और इस चीज को खुद सिर्फ जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो जो सिविलियन गवर्नमेंट को इसलिए रखती है कि जिससे कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनका थोड़ा सा वर्चस्व रहे और फंड्स वगैरह उनको मिलते रहे। अगर जो वहाँ पे आर्मी रूल हो जाए तो जो कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, खासकर अमेरिका वगैरह जो इनको अनुदान देते हैं वो नहीं देंगे। अदरवाइज वहाँ सारा कंट्रोल जो है वो आर्मी रखती है। और आर्मी से थोड़ा सा जो डिफरेंस जैसी पैदा हुए तो इमरान खान को जाना पड़ा। तो आज अब तक की जो हिस्ट्री रही है उसमें कभी भी कोई भी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो आर्मी से साथ उनके विशेष के अगेंस्ट जाकर के वहां सस्टेन नहीं हो पाई। तो ये भी गवर्नमेंट ऐसी है कि हाँ, ये जो उसके साथ ही चलेगी और ये कोई ऐसी गलती नहीं करेगी जो इमरान खान ने किया आर्मी के साथ पंगा लेकर के। उसको चाहे आप शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए या प्रेसिडेंट जरदारी को ले लीजिए, वो सब कुछ जो मैंने बड़े ध्यान से वहां के जो एनालिसिस को देखा सुना, तो वहां सब यही बार बार कहते थे कि हर जगह इशारा किया जाता है आर्मी की तरफ से, ये करना है, ये नहीं करना है, या किसी भी चीज के लिए। और तो और जब इनके एक बार जो कोर्ट को भंग किया गया था, उसके बाद में कोशिश की गई थी नवाज शरीफ की तरफ से कि उनको रीस्टेट कर दिया जाए, लेकिन आर्मी के इशारे पर उस समय भी प्रेसिडेंट जो जरदारी थे उन्होंने नहीं किया था। तो आर्मी का वहां पे मिनट टू मिनट और बहुत ज्यादा दखलंदाजी रहती है। और इस समय दोनों ही जो कोalition में है, किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, तो जो आर्मी चाहिए रहेगा वो वहीं पे। आर्मी अगर इस चीज को सोचे कि उनको अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है,
और अपने हित को थोड़ा पीछे रख के करें, तब बिल्कुल। देखिए, देश हित सबसे अहम होना चाहिए, आवाम के बारे में सोचना सबसे पहले होना चाहिए। जमीर दहतो जी, आपको लगता है कि बड़ा बदलाव हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि आर्मी का दबदबा देखिए शुरू से ही रहा है और हर बार हमने यही चीज देखी है, तो ऐसे में क्या आर्मी के साथ तालमेल बिठाकर चल पाएंगे शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी इस बार? पहले इस पाकिस्तान में कई तजुर्बात हुए और उन्हीं तजुर्बात का नतीजा है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है वो सबके सामने। लेकिन जो आने वाला दौर है उसमें दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो शहबाज सरकार और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह है आसिफ अली जरदारी, इन दोनों को आर्मी का मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। दूसरी बात यह कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है वो किसी भी सूरत इस बात को अलाउ नहीं करती कि पाकिस्तान को मजीद किसी टेंशन की तरफ जाना है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सरकार है ये माजी की जो पहले सरकार गुजरी है उसके मुकाबले में मुख्तलिफ होगी और पाकिस्तान यकीनी तौर पे अपनी मुआशी पॉलिसीज में बड़ी हद तक जो है ना वो तब्दीली लाएगा और मुआशी पॉलिसीज के साथ साथ यकीनी तौर पे जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी तब्दीली लानी पड़ेगी। अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में तब्दीली आना यकीनी है, लेकिन अब वो कितनी तब्दीली आती है ये वक्त साबित करेगा। लेकिन मेरा जो तज्जिया है यहाँ पे पाकिस्तान के जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, यहाँ की सूरत हाल को देखते हुए मैं यकीनी तौर पे ये आपको बता सकता हूँ अपनी मालूमात की बुनियाद पे कि पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी पॉलिसी होगी और फॉरेन पॉलिसी होगी वो पहले के मुकाबले में खासी तब्दील भी होगी और बड़ी बेहतर भी होगी। क्योंकि आपको याद हो कि पाकिस्तान में एक वाकया हुआ था जिसको डॉन लीक्स कहा जाता था, जिसमें नवाज शरीफ की हवाले से कहा गया था। तो उन्होंने कहा था कि जी एक बार हमें अपनी पॉलिसीज को बदलना होगा, हमें अपने गिरेबान में खुद देखना होगा। उसके साथ साथ आसिफ जरदारी पे भी इस तरह के कई इल्जाम लगते रहे। तो नवाज शरीफ की सरकार जाने से पहले आपको पता है कि हिंदुस्तान के एक मशहूर ताजिर सजन जंदाल, उनकी मुलाकात हुई थी मरी में उनसे, जिसके बाद नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ गई थी। तो देखें ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं बेशक वो खुल के बात ना करते हो, लेकिन मैं क्योंकि बड़ी अरसे से बात करती हूँ कि खुल के बात करता हूँ, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल। देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं देखिए जिन पर अभी फोकस करने की जरूरत है। पाकिस्तान में अगर बदलाव चाहिए, आवाम के लिए कुछ करना है तो साथ में मिलकर करना बहुत अहम हो जाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में।